आज से हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ पी ब्लॉक। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नज़र से अगर आप पी ब्लॉक को देखेंगे तो पी ब्लॉक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाकी चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट नहीं होते और ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से इम्पॉर्टेंट है, नॉट लाइक दैट। इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर भी, लेकिन साथ ही साथ में ये पर्टिकुलर चैप्टर आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम्स का भी हिस्सा है। ठीक है, अब क्योंकि ये पर्टिकुलर चैप्टर बोर्ड एग्ज़ाम्स का हिस्सा है तो डेफिनेटली आप लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारा काम रट्टा मारने वाला भी होगा, है ना। क्योंकि अगर बोर्ड्स में आपको पेपर अटेम्प्ट करना है तो आपको रट्टाफिकेशन आना चाहिए, प्लस कुछ सवाल लॉजिकल भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो देयरफॉर ये चैप्टर दोनों ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में इस चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज होता है। ठीक है, तो कितने मार्क्स का वेटेज होता है, क्या होता है, वी आर नॉट एट ऑल डिस्कसिंग इट राइट नाउ। फ़िलहाल आज से हम लोग पी ब्लॉक को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो, पी ब्लॉक की अगर पढ़ाई हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आज की हमारी क्लास का टॉपिक होगा दैट वुड बी इंट्रोडक्टरी क्लास। इंट्रोडक्टरी क्लास में हम लोग पी ब्लॉक आखिर किन एलिमेंट्स को कहते हैं वो पढ़ेंगे, यानी कि पी ब्लॉक का डिफाइन पढ़ेंगे। उसके अलावा पी ब्लॉक में जो ग्रुप्स हमको अभी 12th क्लास के पी ब्लॉक में पढ़ने हैं, ठीक है, उन ग्रुप्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स इस पर्टिकुलर ग्रुप में आते हैं ये हम लोगों को आज की क्लास में पढ़ना है। ठीक है, ये हम लोगों की आज की क्लास का एम है, हमारी आज की क्लास का मोटिव है। अब देखो, मैं पहले से ही तुम लोगों को बताती आ रही हूँ कि अगर आपको कोई भी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़नी है, यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोई भी ब्लॉक केमिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो किसी भी ब्लॉक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए ज़रूरी ये होता है कि आपको उस पर्टिकुलर ब्लॉक केमिस्ट्री का बेसिक्स आना चाहिए। अब जैसे ब्लॉक केमिस्ट्री के बेसिक्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, जैसे बेसिक्स की अगर बात करें तो बेसिक्स में ये इंक्लूडेड होता है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते आना चाहिए। अगर आपको एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते नहीं आता है, अगर आप सोच रहे हो कि इस चैप्टर में मैं सीख लूँगा या सीख लूँगी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज यू आर स्टडिंग इन क्लास 12th, है ना। तो क्लास 12th में इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल कि आपको कोई बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 11th के सेकेंड चैप्टर का लिखना सिखाए। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। जो आपके फंडामेंटल पीरियोडिसिटी के रूल्स हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडाई के साथ क्या होगा, राइट, लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ क्या होने वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये बेसिक्स पीरियोडिसिटी के आने चाहिए। ठीक है, आपको कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ रूल्स हैं, वो आपको आने चाहिए। आपको हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं चीज़ों का वो पता होना चाहिए। आपको लेविस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड कौन होता है, पाई बॉन्ड कौन होता है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, आपको डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये पता होना चाहिए। जब आपको ये सारी बातचीत पता होंगी तब आप पी ब्लॉक केमिस्ट्री को एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जिनको ये सब नहीं पता होता है वो लोग पढ़ नहीं सकते, पढ़ते। एक स्पेशल कैटेगरी होती है स्टूडेंट्स की जिन्हें हम कहते हैं रट्टू तोता। उनके आगे आप कुछ भी रख दो वो रट डालते हैं, ना ये देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, इसका लॉजिक क्या है। द ओनली थिंग दैट मैटर्स टू दैम इज़ डू रट्टाफिकेशन। सो रट्टाफिकेशन किया जा सकता है बोर्ड्स के लिए अगर कोई एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है तो, कि इतने अच्छे से रट डाला कि अब तो भाई हमारा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। डेफिनेटली यू कैन डू डैट, बट आई विल सजेस्ट नेवर गो फॉर इट। ठीक है, कभी उसके साथ मत जाओ क्योंकि दैट थिंग विल नॉट बी लॉन्ग लास्टिंग, आप उस पर्टिकुलर चीज़ को भूल जाओगे। तो ये सारे बेसिक्स को कवर करते हुए हम लोग पी ब्लॉक पढ़ने वाले हैं। आज की इंट्रोडक्टरी क्लास के लिए मुझे जो बेसिक्स चाहिए हैं वो चाहिए कि आपको बेसिक पीरियोडिसिटी का फीलिंग आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल हम किसे कहते हैं, कहाँ पे कौन सा ग्रुप होता है, कहाँ पे कौन सा पीरियड होता है, राइट। किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, हंस रूल, n+n रूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लाइक बातचीत। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही 2 से 3 दिन पहले ही ग्रुप में
ये चीज़ों की लिंक्स ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दी थी ताकि तुम इसको प्रिपेयर करके रखो। आगे मुझे किसी भी टॉपिक में अगर ऐसी नीड रहेगी कि अच्छा इस टॉपिक के लिए एटॉमिक रेडाई का पता होना ज़रूरी है, तो मैं ऑलरेडी लिंक्स ग्रुप में शेयर करती चलूँगी ताकि तुमको तकलीफ ना हो। बाकी प्रिपेयर करना है नहीं करना है तो खैर तुम्हारे हाथों में होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, पी ब्लॉक पढ़ने से पहले एक इमेजिनेशन आपके दिमाग में होनी चाहिए पीरियोडिक टेबल को लेकर, है ना। तो एवरीबडी नो कि किस तरीके से पीरियोडिक टेबल दिखता है, एवरीबडी नोज, सबको पता होता है। सब लोग जानते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट में कुछ इस तरीके से दो डंडे खड़े हुए होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं ग्रुप 1 ग्रुप 2। और अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं देन दीज डंडेज आर नोन एज एस ब्लॉक। इनमें जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट को कहते हैं एस ब्लॉक, जो 11th का हिस्सा होता है। खैर, उसके बाद इन दो डंडों के बाद यहाँ मिड में आपके पास इस तरीके का एक बॉक्स क्रिएट होता है। यहाँ पे टोटल 10 डंडे होते हैं। जैसे अगर मैं कहूँगी कि इसको आप ग्रुप 1 कहिए, इसको आप ग्रुप 2 कहिए, तो जो ग्रुप नंबर 3 यहाँ आता है, ग्रुप 4 यहाँ आता है, ग्रुप 5 यहाँ आता है, ग्रुप 6 यहाँ आता है, ग्रुप 7 यहाँ आता है, ग्रुप 8 यहाँ आता है, ग्रुप 9 यहाँ आता है, ग्रुप 10 यहाँ आता है। प्लीज़ अपनी गाड़ी यहाँ मत रोक देना। टोटल यहाँ पर 10 आते हैं, यानी कि 11th वाला भी यहीं आएगा, ठीक है। और उसके बाद जो ग्रुप नंबर 12 है वो भी यहाँ आएगा। सो जो ये बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये जो आपका बीच वाला पार्ट होता है, इस बीच वाले पार्ट में टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं? 10 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद जो एक्सट्रीम राइट साइड होता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो एक्सट्रीम राइट साइड होता है, इस एक्सट्रीम राइट साइड में आपको जो चीज़ें मिलती हैं, इन चीज़ों को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? पी ब्लॉक कहते हैं। तब इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? ग्रुप नंबर 13 पी ब्लॉक में आता है, ग्रुप नंबर 14 पी ब्लॉक में आता है, ग्रुप नंबर 15 पी ब्लॉक में आता है, ठीक है, ग्रुप नंबर 16 पी ब्लॉक में आता है, ग्रुप नंबर 17 पी ब्लॉक में आता है, ग्रुप नंबर 18 पी ब्लॉक में आता है। खैर थोड़ी सी कंजूसी हो गई, ठीक है। और बाकी पीरियोडिक टेबल के यहाँ बॉटम में आपको 2 सीरीज देखने को मिलती हैं कंसिस्टिंग ऑफ 14 एलिमेंट्स ईच। एक को हम कहते हैं लैंथेनाइट सीरीज और दूसरे को कहते हैं एक्टिनाइट, जो कि आप डी ब्लॉक में पढ़ोगे, ठीक है। बट ये मोटा मोटी तौर पे पीरियोडिक टेबल इस तरीके से दिखता है। अब क्योंकि मेरा जो सिलेबस है, ये जो मेरा चैप्टर में आपको जो पढ़ा रही हूँ, मैं ये पी ब्लॉक पढ़ा रही हूँ, तो पी ब्लॉक के में आपको जो पहली बात पता होनी चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सट्रीम कहाँ पाए जाते हैं? एक्सट्रीम राइट हैंड साइड में पाए जाते हैं, ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करूं, तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनकी जो शुरुआत होती है वो ग्रुप नंबर, ठीक है, वो ग्रुप नंबर कहाँ से होती है? देखो जरा ऊपर चेक करो, ग्रुप नंबर 13 से पी ब्लॉक शुरू होते हैं और ग्रुप नंबर 18 पे आपके पी ब्लॉक खत्म होते हैं। तो पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 13 आता है, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 14 आता है, पी ब्लॉक में ग्रुप नंबर 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है, 18 आता है, ठीक है। ये इतने पर्टिकुलर ब्लॉक्स आपको एक पी ब्लॉक में पढ़ने पड़ते हैं, राइट। अगर मैं एलिमेंट्स की बातचीत करूं, कि किस पर्टिकुलर ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, तो देखो एक बात ध्यान रखना, जो ग्रुप नंबर 13 होता है इसको बेसिकली कहा जाता है बोरॉन फैमिली, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 को या ग्रुप नंबर 13 के जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं इन्हें कहा जाता है बोरॉन फैमिली। सिमिलरली ग्रुप नंबर 14 जो होता है उसकी जो शुरुआत होती है, मतलब ग्रुप नंबर 14 का जो पहला एलिमेंट होता है वो क्योंकि कार्बन होता है तो इसे कहा जाता है कार्बन फैमिली, राइट। इस पर्टिकुलर ग्रुप नंबर 15 की शुरुआत क्योंकि नाइट्रोजन करता है तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है। अच्छा, ग्रुप नंबर 16 की शुरुआत क्योंकि कौन करते हैं? आपके ऑक्सीजन करते हैं, तो इस पर्टिकुलर ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप नंबर 17 जो होता है, ग्रुप नंबर 17 की शुरुआत फ्लोरीन करता है,
बट इसको फ्लोरीन फैमिली नहीं, इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल नेम रखा जाता है, दैट इज हेलोजेंस। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? हेलोजेंस। सो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हेलोजेंस किसे कहते हैं। ग्रुप नंबर 17 को आप हेलोजेंस कहोगे। और ग्रुप नंबर 18 के बारे में तो पूरी जानकारी सबको अच्छे से 10th क्लास से ही पता होती है कि इसे इनर्ट गैस कहा जाता है, इनर्ट गैस एलिमेंट्स, या फिर इसको नोबल गैस एलिमेंट्स, अलग अलग नामों से ये कुख्यात है। सो टोटल अगर मैं बात करूँ तो कितने ग्रुप्स आते हैं? टोटल अगर हम बात करें तो टोटल आपको पी ब्लॉक के अंदर में 6 ग्रुप्स की क्या करनी पड़ती है? स्टडी करनी पड़ती है। अगर आप पी ब्लॉक पढ़ रहे हो तो पी ब्लॉक में आपको टोटल कितने ग्रुप्स की स्टडी करनी पड़ेगी? 6 ग्रुप्स की स्टडी करनी पड़ती है। इस पर्टिकुलर पी ब्लॉक के सेक्शन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा ग्रुप नंबर 13, 14, 15 और एक होगा 16, 17, 18। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग जो पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं दैट वी आर स्टडिंग ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18। इन तीनों ग्रुप्स को हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। और जो ग्रुप नंबर 13, 14, 15 है इसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो बोर्ड एग्जाम्स है, ठीक है, जो तुम लोग टारगेट कर रहे हो, बेसिकली महाराष्ट्र बोर्ड को टारगेट कर रहे हो, तो महाराष्ट्र बोर्ड की बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूँ तो 13, 14, 15 ये 11th क्लास में है, और 16, 17, 18 दिस इज इंक्लूडेड इन 12th बोर्ड्स। तो ऐसे केस में अभी फिलहाल मैं ग्रुप नंबर 16, 17, 18 पढ़ा रही हूँ, ताकि साइमल्टेनियसली बोर्ड्स की भी तैयारी हो जाए। 13, 14, 15 जो है आप लोगों का वो बोर्ड्स में नहीं है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में नहीं है। खैर, क्या ये बात क्लियर है कि क्यों हम लोग 16, 17, 18 पढ़ने वाले हैं, क्यों 13, 14, 15 हम नहीं पढ़ रहे हैं फिलहाल? टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं आपके? 6 ग्रुप्स होते हैं, बट हम लोग उसमें से पढ़ते कौन से? उसमें से पढ़ते हैं हम लोग कौन से वाले आपके? अभी राइट नाउ सिर्फ 3 ग्रुप्स पढ़ेंगे, 16, 17, 18। इफ़ यू विल लुक एट एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में आप ये देखेंगे कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14 आर इंक्लूडेड इन विच आपका 11th पार्ट। ग्रुप नंबर 15 टू ग्रुप नंबर 18 ऑनवर्ड्स इज इंक्लूडेड इन 12 बोर्ड्स। पहले यही सेम पैटर्न महाराष्ट्र बोर्ड में भी चलता था, ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 12 बोर्ड्स में होता था, बट फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड सबसे न्यू बुक उन लोगों ने अपनी लॉन्च की है। 13, 14, 15 को 11th में डाल दिया है, 16, 17, 18 को उन्होंने 12th में डाल दिया है। खैर, तो ये तो मैंने पी ब्लॉक में कौन होता है कौन नहीं होता है, ये इसके बारे में मैंने थोड़ी सी बातचीत तुम लोगों के साथ कर ली। कोई ऐसा कठिन नहीं है कि अलग से 13, 14, 15 के लिए कुछ अलग लॉजिक्स लगते हैं, 16, 17, 18 के लिए कुछ अलग लॉजिक्स लगते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए हम लोग 16, 17, 18 पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है, चलो। तो अभी अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूँ, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, तो ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स हैं वो शुरू होते हैं आपके ऑक्सीजन से। ठीक है, ऑक्सीजन से आपके एलिमेंट्स क्या होते हैं? शुरू होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कहाँ से वो शुरू हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ होती है, ऐसा कोई कठिन नहीं होता कि अरे यार ये समझ नहीं आएगा। समझ आएगा, बहुत ही आसान है अगर बेसिक्स पता है तो, और अगर थोड़ा सा अपने दिमाग को याद रखने की कोशिश करोगे तो। ग्रुप नंबर 16 का जो पहला एलिमेंट होता है दैट इज बेसिकली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाबा से हमारी शुरुआत होती है ग्रुप नंबर 16 की। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजन के नीचे जो प्राणी आता है दैट इज सल्फर, दैट इज कैपिटल एस, इसका सिंबल है सल्फर। ये महाशय नीचे आके टपक जाते हैं, ऑक्सीजन देन सल्फर। अब देखो, मैक्सिमम लोग जो 10th क्लास तक पढ़ाई किए हैं, चलो जो 11th क्लास की पीरियोडिसिटी की भी पढ़ाई किए हैं, उनको ये चीज़ पता होती है कि ऑक्सीजन के नीचे जो चीज़ आती है वो क्या होती है, आप लोगों का सल्फर होती है, उनको ये चीज़ पता होती है। खैर, बट कैसा है, सल्फर के नीचे की जो स्टोरी है, ठीक है, सल्फर के जो नीचे का पार्ट है वो थोड़ा सा ध्यान रखने में उनको आ जाता है कंटाड़ा, अरे यार वो कौन याद रखे। तो क्योंकि अब तुम लोग स्पेसिफिकली ये वाला चैप्टर पढ़ रहे हो, तो तुमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑक्सीजन के नीचे कौन आता है। ठीक है, सल्फर आता है, सल्फर के नीचे कौन आता है, ये सारी बातचीत तुमको अगर नहीं पता है तो तुम्हारी जो लाइफ है वो संकट में टपक जाएगी। ठीक है, सल्फर के नीचे जो स्पीशीज आती है उसको हम लोग कहते हैं सिलीनियम। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को कहते हैं सिलीनियम, इसका सिंबल होता है Fe। उसके नीचे एक और महारथी आते हैं दैट इज बेसिकली नोन एज टेलीरियम। ठीक है, और उसका सिंबल होता है Te। और उसके नीचे एक और आता है जिसका नाम होता है पोलोनियम, और उसका सिंबल होता है कैपिटल P एंड स्मॉल o।
ठीक है, ये पर्टिकुलर सिंबल उसका होता है। डन, इज इट क्लियर? ठीक है, ये कहानी हम लोगों की रहती है। टोटल ग्रुप नंबर 16 में कितने एलिमेंट्स आएंगे? टोटल ग्रुप नंबर 16 में आप लोगों के पास 5 एलिमेंट्स आएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सीजन, देन सल्फर के बाद आप लोगों का सिलीनियम, टेलीरियम, पोलोनियम। ये कहानी है ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स की। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप नंबर 17 की, यानी कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हेलोजन फैमिली, तो हेलोजन फैमिली के बारे में आपका क्या कहना है? तो देखो, हेलोजन फैमिली की जो शुरुआत होती है वो बहुत ही प्यारी शुरुआत होती है। खैर यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ग्रुप नंबर 16 की बातचीत की जा रही थी। अब बातचीत कर लेते हैं किसकी? ग्रुप नंबर 17 की। तो अगर ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो एवरीबडी नोज कि हेलोजन फैमिली की जो शुरुआत होती है वो आपके फ्लोरीन से होती है। ठीक है, ग्रुप नंबर 17 में जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? फ्लोरीन से होती है। तो इवन ये तो बहुत सारे लोगों को याद भी होता है ना, फ्लोरीन होता है, उसके नीचे क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, फिर आयोडीन होता है, फिर एक और होता है जो हम लोग यूजुअली याद नहीं रखते, एस्टेटाइन, सिंबल होता है AT। ठीक है, इसका नाम होता है एस्टेटाइन, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है इसीलिए इसको यूजुअली हम लोग याद नहीं रखते। तो ये टोटल 5 एलिमेंट्स आपको ग्रुप नंबर 17 में देखने को मिलेंगे। एक हो गया आप लोगों का फ्लोरीन, उसके बाद Cl मतलब ये हो गया आपका क्लोरीन, Br मतलब यहाँ पर आ गया आप लोगों के पास ब्रोमीन, और I मतलब ये वाली चीज़ हो गई तुम लोगों के पास आयोडीन। डन हो गया ये कहानी ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 17। अच्छा, और अगर मैं बात करूँ ग्रुप नंबर 18 की, तो ग्रुप नंबर 18 बेसिकली आप लोगों की इनर्ट गैसेस होती हैं। खैर, तो इनर्ट गैसेस भी बहुत सारे लोगों को याद होती हैं। तो इनर्ट गैस की जो शुरुआत होती है ना, वो शुरुआत होती है हीलियम से। हीलियम के बाद नेक्स्ट नंबर आता है नियॉन का, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है एर्गन का, उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है क्रिप्टन का, के आर उसका सिंबल है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है जेनॉन का, और उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है रेडॉन का, RN उसका सिंबल है। यानी कि हीलियम दैट इज HELIUM हीलियम। ठीक है, नियॉन NEON नियॉन हो गया। यहाँ पे आप लोगों के पास एर्गन आ गया, यहाँ पे आपके पास क्रिप्टन आ गया, और उसके बाद फिर आ गया जेनॉन, और जेनॉन के बाद यहाँ पे क्या आ गया? रेडॉन। तो कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स हैं सीक्वेंशियली, वो आपको याद होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हीलियम, नियॉन, एर्गन, जेनॉन, ऐसा नहीं। हम इस सीक्वेंस को बदल नहीं सकते, ये सीक्वेंशियल है। इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में तुम टॉप टू बॉटम जाओगे, टॉप टू बॉटम में बेसिकली तुमको ये सीक्वेंस फॉलो होता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट रुको। नहीं रॉबी, भौंकते नहीं ना बेटा। चुप हो जाओ, मैं गेट खोल देती हूँ आपके लिए। ठीक है, ठीक है। जैसे जैसे आप पीरियोडिक टेबल में बॉटम में जाओगे, यही सीक्वेंस देखो कैसा होता है, फॉलो होता है। ठीक है, याद रखना यही सीक्वेंस। तो आपको सीक्वेंशियली चीज़ों को याद रखना है। खैर, थोड़ा सा अगर अपन 11th क्लास की बातचीत को अगर रिकॉल करें, तो 10th क्लास के स्टूडेंट की भी अगर मैं बातचीत करूँ तो हर बच्चे को कम से कम ये तो याद होता ही है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, राइट? सभी को पता होता है। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 6 की 8? कन्फ्यूज्ड? इट इज़ 8, याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फ्लोरीन की, इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। और अगर उसके नीचे मैं बात करूँ हीलियम की, तो उसका 10 मत लिख देना भाई, हीलियम का 2 होता है, नियॉन का 10 होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। अब कैसा होता है कि अगर कोई तुमसे ये पूछ ले कि ऑक्सीजन से सल्फर जा रहे हैं, बताओ उसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो मैक्सिमम लोगों को पता होती है ये चीज़ कि हाँ करके सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है।
क्योंकि ये बहुत ही कॉमन एलिमेंट है। इसका अगर आपको याद नहीं है मतलब आपकी 11th की केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, ठीक है, आपने पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं की है। क्लोरीन मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि इसका 17 है, और नियॉन के बाद जो आर्गन आता है मैक्सिमम लोगों को पता होता है कि इसका एटॉमिक नंबर 18 है। बात या फिर गड़बड़ी शुरू कब हो जाती है, जब उसके नीचे के एटॉमिक नंबर हमको पूछे जाए कि बताओ सिलीनियम का कितना है, बताओ टेलीरियम का कितना है, बताओ पोलोनियम का कितना है। तो बेसिकली अगर कल को मान लेते हैं कोई, मैं जब 10th क्लास में हूँ, मैंने अभी अभी ताज़ा 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स अगर आपको दिए हैं, तो उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स के अगर आप मुझको एटॉमिक नंबर, ठीक है, पूछना शुरू कर दो, तो मैं तो गड़बड़ा जाऊंगी यार कि मेरे को सेलेनियम नहीं आता, मेरे को टेलीरियम नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। तो एक छोटा सा फंडा आपको ध्यान में रखना है अपने, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा फंडा है। और ये फंडा मैंने 11th क्लास में भी पीरियोडिसिटी पढ़ाते वक्त बताया, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। फंडा ये है कि आप लोगों के पास पीरियड्स होते हैं, है ना। टोटल हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं, ठीक है। टोटल कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। P1, P2, P3, अच्छा P का B बन गया है, खैर ठीक कर लेना, P4, P5 और उसके बाद लेट से P6 और यहाँ पे हो गया P7। डन। टोटल 7 एलिमेंट्स होते हैं हम लोगों के पास, सॉरी 7 पीरियड्स होते हैं। पीरियड 1 को ना तुम इग्नोर करो, पीरियड 1 इज इग्नोरेबल, उसको आप क्या करो, इग्नोर करो। मात्र 2 ही एलिमेंट होते हैं वहाँ पे, हाइड्रोजन और हीलियम, उसको क्या याद रखना। पीरियड नंबर 2 के एटॉमिक नंबर आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। पीरियड नंबर 2 के एटॉमिक नंबर आपको लर्न होने चाहिए। अब ऑब्वियस है कि पीरियड नंबर 2 के नीचे में पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स होंगे, पीरियड नंबर 4 में होंगे, पीरियड नंबर 5 में होंगे, पीरियड नंबर 6 में होंगे, पीरियड नंबर 7 में होंगे, राइट। जब आप पीरियड 2 के नीचे का एलिमेंट ढूंढना चाह रहे हो, मतलब आपका एक एलिमेंट पीरियड 2 में लाई करता है और उसके नीचे का एलिमेंट ऑब्वियस है कि पीरियड 3 में लाई करेगा, तो अगर आप पीरियड 3 का एलिमेंट ढूंढना चाह रहे हो तो पीरियड 2 के एटॉमिक नंबर में आप बस क्या कर दीजिए, सिंपली ऐड कर दीजिए, कितना, 8। आप जैसे ही 8 ऐड करेंगे आपको पता चल जाएगा उसके नीचे वाले का एटॉमिक नंबर। यू कैन चेक दिस टेक्निक, ठीक है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये लॉजिक है। इसका क्या लॉजिक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन 11th क्लास, राइट नाउ आई एम जस्ट रिकॉलिंग इट, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन का 8 था, आप उसके नीचे में देख लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन पीरियड 2 में आता है, ठीक है। ये जो हमने एलिमेंट लिखे हैं ना, ये एलिमेंट पीरियड 2 के हैं, ये एलिमेंट पीरियड 3 का है, ये एलिमेंट पीरियड 4 का है, पीरियड 5 का है, पीरियड 6 का है। पी ब्लॉक एलिमेंट 2 पीरियड से शुरू होते हैं, सेकेंड पीरियड से शुरू होते हैं, ठीक है। ये बात एक पॉइंट लगे तो यहाँ पे ध्यान रखो, मैंने कहाँ लिखवाई थी वो सारी बातचीत, हाँ, कि पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सट्रीम आरएचएस में होते हैं, ये उनके ग्रुप नंबर होते हैं। तो एक बात आप और याद में रखिए यहाँ पे कि जो पीरियड नंबर 2 होता है, पीरियड नंबर 2 से बेसिकली पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं, पीरियड नंबर 1 से नहीं होते। हाँ, सिर्फ और सिर्फ आपका हेलोजियन ही ऐसा है जिसमें हीलियम बेसिकली आप लोगों का कहाँ से शुरू हो जाता है, P1 से, बट उसको पी ब्लॉक में नहीं काउंट करते। हीलियम जो होता है ना, इस पर्टिकुलर हीलियम को पी ब्लॉक में काउंट नहीं करते, ये पी ब्लॉक में नहीं आता, ठीक है। क्यों नहीं करते, इसको भी करना चाहिए ना मैम, ठीक है। तो वो मैं डिस्कस करूंगी जब मैं पी ब्लॉक की डेफिनेशन बताऊंगी, बट राइट नाउ आप ध्यान रखिएगा कि इस पर्टिकुलर चीज को आप पी ब्लॉक में काउंट नहीं करते हैं, ओके, ठीक है। अब देखो कैसा है, आपको ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पता है जो कि पीरियड नंबर 2 का है, तो जो पीरियड नंबर 3 का होगा उसमें अगर आपको सल्फर, उसका एटॉमिक नंबर लेट से आपको नहीं पता, आप बस 8 में 8 ऐड कर दो, दैट वुड बी 16 आ गया। अगर आपको 9 फ्लोरीन का पीरियड नंबर 2 होता है, आपको उसका एटॉमिक नंबर भी पता है, आप उसमें बस 8 ऐड कर दो, 9 + 8 दैट इज 17 आ गया, देखो क्लोरीन का। अगर आपको नियॉन का पता है जो कि पीरियड नंबर 2 में आता है, अगर आपको उसके नीचे के एलिमेंट का पता करना है तो जो कि पीरियड नंबर 3 में आता होगा, आप नियॉन में 8 ऐड कर दो, देखो 18 आ गया उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो आपको सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद नहीं करने पड़ते, आप टॉप वाले का याद कर लो, ऑटोमेटिकली बाकी के आपके पास निकल कर आ जाएंगे। लेकिन मैम क्या नेक्स्ट एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर निकालने के लिए भी हम 8 ऐड करेंगे? नो, आप हमेशा ऐड नहीं करोगे जब आप पीरियड नंबर 3 में हो, ठीक है। जब आप पीरियड नंबर 3 में हो और आपको पीरियड नंबर 4 का जानना है,
कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो आप अगेन कितना ऐड कर दो, आप 8 ऐड कर दो। लेकिन अब यहां से शुरू होता है मेन कहानी का ट्विस्ट। जब आप पीरियड नंबर 4 में हो और आपको पीरियड नंबर 5 में जाना है, अब आप 8 ऐड नहीं करते हो, अब आप ऐड करते हो कितना, 18। जब आप पीरियड नंबर 5 में हो, पीरियड नंबर 5 से आपको पीरियड नंबर 6 में जाना है, ठीक है। जब आप पीरियड नंबर 5 में हो और पीरियड नंबर आपको किस में जाना है, 6 में जाना है, तब आप अगेन क्या हम लोग 18 ऐड कर दें, ठीक है, बिल्कुल आप 18 ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आप अगेन क्या ऐड करते हो, 18 ऐड करते हो। लेकिन अगर मान के चलो तुम पीरियड नंबर 6 में हो और पीरियड नंबर 6 से आपको कहाँ जाना है, पीरियड नंबर 7 में जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप 18 ऐड नहीं करते, यहाँ पे ऐड होता है, बोलो कितना, यहाँ पे ऐड होता है आपका कितना नंबर, थोड़ा भी अगर 9th कह रही हूँ, क्या नाम है आपका, 11th क्लास का थोड़ा सा भी अगर रिकॉल होगी चीज़ें तो याद होगा, यहाँ पे हम अब 32 ऐड करते हैं, ठीक है, 32। तो अगर मान के चलो कोई बंदा है जिसको ये पता है कि नाइट्रोजन की शुरुआत, मैं ग्रुप नंबर 15 भले ही हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बट मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको सिखा के दे रही हूँ कि मान लेते हैं नाइट्रोजन का किसी बंदे को एटॉमिक नंबर पता है, लेट्स से 7, और उसको ये भी पता है कि पी ब्लॉक पीरियड नंबर 2 से शुरू होता है, तो डेफिनेटली नाइट्रोजन का पीरियड 2 होगा। कल को मैं उसको पूछ लूंगी कि नाइट्रोजन के नीचे जो अदर एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के नीचे जो अदर एलिमेंट्स आते हैं वो कौन से हैं, अच्छा पहले तो ये पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन के नीचे आता है फॉस्फोरस, बताओ भैया उसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो याद रखना पीरियड 2 से पीरियड 3 जाना है, सिर्फ 8 का एडिशन करो, तो 7 + 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सो इसका एटॉमिक नंबर विल बी 15। अगर आपको फॉस्फोरस के नीचे का एलिमेंट चाहिए, फॉस्फोरस के नीचे बेसिकली आता है आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक AS, आपको अगर उसका एटॉमिक नंबर चाहिए, आप क्या करो, फिर से 8 ऐड करो, किस में, 15 में। तो 15 + 8, नाउ इट विल बी कितना, इट विल बी 15 + 8 कितना हो जाएगा, ये वाली चीज़ 15 + 8, 15 + 8, सोचो दिमाग लगाओ, तो 15 है और 8 ऐड कर दिया। अच्छा तो इस हिसाब से तो 15 + 8 अगर मैं करूँगी तो ये वाली चीज़ कितनी हो जाएगी, ये तो आपका 23 कुछ आ रहा है, राइट, ये तो कुछ 23 के आसपास आ रहा है। अच्छा ये तो गड़बड़ हो गई, एक मिनट रुको, मेरे को चेक कर लेने दो, मैंने कुछ गड़बड़ बता दी क्या। लेट मी चेक, मैंने कुछ गंदा दे दिया लगता है। पीरियड 2 से पीरियड 3 आते वक्त कितने का एडिशन किया है हम लोगों ने, 8 का एडिशन किया है, ठीक है, सही है। पीरियड 3 से पीरियड 4 के वक्त आते वक्त मैंने कितने का एडिशन किया है, मैंने वहाँ पे 8 का एडिशन, ओ माय गॉड, एक मिनट यहाँ पे करेक्ट कर लेना, यहाँ पे सॉरी मुझे 18 लिखना था, एक मिनट। यहाँ पे पीरियड 3 से अगर तुम पीरियड नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हो तो वहाँ पे कितने का एडिशन करोगे, वहाँ 18 का एडिशन करोगे। फिर अगर पीरियड 4 से पीरियड 5 की तरफ मूव कर रहे हो तो भी 18 का एडिशन करोगे, बट अगर 5 to 6 जा रहे हो तो यहाँ पे एक्चुअली 32 और फिर अगेन 32, 8 18 18 32 32 ऐसे ऐड करना। खैर तो आर्सेनिक का कितना हो जाना है, आर्सेनिक का 33 हो जाना है। आर्सेनिक के बाद आता है एंटीमनी, एंटीमनी का सिंबल होता है SB। तो अब अगर 33 से नीचे आना है यानी कि मुझे 32 का एडिशन करना पड़ेगा। तो अगर मैं 32 का एडिशन करूँगी, अच्छा कितने का, 18 का एडिशन करेंगे, सॉरी कितना है ये, पीरियड नंबर 1 है, पीरियड नंबर 2 है, पीरियड नंबर 3 है, पीरियड नंबर 4 है। तो पीरियड 3 से पीरियड 4 की तरफ आ रहे हो, 18 का एडिशन करो, कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। एंटीमनी के नीचे आता है बिस्मथ BI, अच्छा ये पीरियड नंबर 5 है। अब पीरियड 4 से पीरियड 5 में आना चाहते हो तो कितने का एडिशन करोगे बताओ, पीरियड 4 से पीरियड में 5 में आना चाहते हो तो अगेन आप एडिशन कर दो, खत्म हो गया सवाल। तो इस तरीके से जब आप ऐड करोगे तो ऐड कर करके तुम्हारी सीढ़ियाँ कैसी होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। आप बिस्मत में क्या करो, 32 ऐड कर दो ऊपर वाले 51 में, तो जैसे ही आप ऐड करोगे आपको एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, दैट इज 83। इसके हिसाब से अगर मुझे इन लोगों के एटॉमिक नंबर देखने हो
ग्रुप नंबर 16 वालों के लेट से मुझे एटॉमिक नंबर देखने हो, तो ऑक्सीजन का पता है 8, सल्फर का पता है 16, 8 ऐड कर लिया। अब अगर मुझको मान के चलते हैं सिलीनियम का निकालना है, तो कितना ऐड करूँ, 8 ऐड करूँ कि 16 ऐड करूँ? तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे हम लोग 18 ऐड करेंगे। ठीक है, 18 का एडिशन होता है, तो 16 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 34। फिर एक और स्टेप नीचे आना है, तो एक और बार 18 का एडिशन करो। ठीक है, दैट विल बी 52। फिर एक और स्टेप अगर आपको नीचे आना है तो आप 32 का एडिशन करो, तो 32 का जब एडिशन करोगे दैट वुड बी 84। ठीक है, फ्लोरीन का पता है 9, उसमें 8 ऐड किया तो क्लोरीन मिला। अभी आप उसमें 18 ऐड करो, तो जब आप 18 ऐड करोगे तो वो वाली चीज़ कितनी हो जानी है, वो हो जाएगी आप लोगों के पास 35। तो ब्रोमीन का कितना आ गया, 35। फिर अगर मान लेते हैं ब्रोमीन से नीचे जाना है, तब क्या करें, फिर से एक और बार 18 ऐड करो। ठीक है, तो अच्छा एक और बार अगर 18 ऐड कर दिया, तो 18 ऐड करने में बोलो क्या हो जाएगा, 18 और ये 3 और ये आपका 3 4 5 53। एटॉमिक नंबर विल बी व्हाट, 53, ये आ जाएगा। अगर आयोडीन से एस्टेटाइन की तरफ जाना है तो अभी कितना ऐड करोगे, अभी 32 का एडिशन करोगे। ठीक है, मतलब ऊपर में जो आपको 53 मिला है, उस 53 में किसका एडिशन हो जाएगा, उस पर्टिकुलर 53 में 32 का। तो 53 में 32 का एडिशन कर दो, दैट वुड बी 85। ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप एटॉमिक नंबर बता सकते हो। सिमिलरली नोबल गैसेस, अगर आपको इनका एटॉमिक नंबर जानना है तो देखो हीलियम आपकी पीरियड नंबर 2 में नहीं आती। ठीक है, उसको आप भूल ही जाओ। तो आप ये याद रखो कि नियॉन से हम बातचीत कर रहे हैं। नियॉन का हमको पता है दैट इज 8, कितना है आपका 10। तो जो एर्गन है उसमें क्या होगा, 8 ऐड करो। उसके बाद और क्या होगा, 18 ऐड करो। तो जब 18 ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 36। एक और बार 18 ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, 54। और इस बार 32 ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, 86। तो इस तरीके से तुम एटॉमिक नंबर तक प्रिडिक्ट कर सकते हो। क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो, एटॉमिक नंबर तक प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये खास बात होती है किसके, ग्रुप 18 या ग्रुप 17 या ग्रुप 16 या ग्रुप 15 का अगर एटॉमिक नंबर बताना है तो। ठीक है, अच्छा अब बात आती है हम लोगों के कि ग्रुप नंबर, मतलब ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, इन पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना अगर तुमको लेट से ये नहीं पता है तो तुम ये क्वेश्चन नहीं बना सकते, ये समझ नहीं सकते। तो अब देखो इसको समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के वाया इसको समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, क्लोरीन है। मुझे इन एलिमेंट्स का, एर्गन है, चलो इन एलिमेंट्स का मुझको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। आप सभी ने मेमोरी मैप का इस्तेमाल करके 11th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका एटॉमिक नंबर 8, इसका एटॉमिक नंबर 16, इसका 17, इसका 18। मुझे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। एक और मैं ले लेती हूँ, खैर यहाँ पर एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर बोलो कितना, 13। इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो फटाफट। क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p3। ऑक्सीजन का लिखूंगी तो 1s2, 2s2 और 2p4, राइट। अगर मैं सल्फर का लिखूंगी दैट वुड बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और उसके बाद 3p4। अगर मैं क्लोरीन का लिखूंगी दैट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। अगर मैं आर्गन का लिखूंगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अगर एल्यूमिनियम का लिखने वाली हूँ देन इट विल बी 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, और उसके बाद कितना आ जाएगा, 3s2 और 3p1, ये आ जाएगा। डन, बराबर। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ऐसे में मैंने क्या किया, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखकर देखे। मैं इसमें ये ऑब्जर्व कर रही हूँ, आखिरी में ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं कि आखिरी में 2p आता है। क्यों 2p आता है,
क्योंकि नाइट्रोजन पीरियड 2 का एलिमेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, पीरियड 2 के। 2p3 आता है और 2s2 आता है। ऑक्सीजन भी क्योंकि पीरियड 2 का एलिमेंट है, तो देखो उसके पास भी 2s2 आता है, बट उसके पास 2p4 आ जाता है। ऑब्वियसली उसका एटॉमिक नंबर क्योंकि एक ज़्यादा है तो एक ज़्यादा ही आएगा। लेकिन जो सल्फर है वो पीरियड नंबर 3 का है, क्लोरीन पीरियड नंबर 3 का है, आर्गन पीरियड नंबर 3 का है। तो आप चेक करिए इनकी एंडिंग में, इनके आउटर मोस्ट में आपको 3s2 देखने को मिल रहा है। ये नहीं है कि 2s2 नहीं है, ऑब्वियसली जिसके पास 3s2 है उसके पास तो 2s2 होगा ही होगा, बट इनकी एंडिंग में आपको 3s2 देखने को मिल रहा है और 3p4 देखने को मिल रहा है। 3s2 भरा हुआ देखने को मिल रहा है, 3p5 देखने को मिल रहा है, 3s2 देखने को मिल रहा है, 3p6 देखने को मिल रहा है ना। एल्यूमिनियम ये भी पीरियड नंबर 3 का है, तो इनकेस में भी देखो 3s2 देखने को मिल रहा है, 3p1 देखने को मिल रहा है। अगर मान के चलते हैं मैं कोई एक ऐसा एलिमेंट उठाकर ले आऊं जो पीरियड नंबर 3 का नहीं है, ठीक है, जो कि पीरियड नंबर 3 का नहीं है, मैं कोई एक ऐसा एलिमेंट उठाकर ले आऊं और तुम्हारे सामने उस पी ब्लॉक एलिमेंट का जो पीरियड 3 का नहीं है, जो पीरियड 1 का नहीं है, पीरियड 2 का नहीं है, उसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, तो तुम ये देखोगे, ऑब्जर्व करना, घर पे लिख कर देखना, पीरियड नंबर 4 के किसी भी एलिमेंट का आप कॉन्फ़िगरेशन लिख कर ले आना। स्टार्टिंग में कुछ तो लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन उसकी एंडिंग हमेशा ऐसी हो रही होगी, 4s2 रहेगा उसके पास और 4p की पावर में कुछ रह रहा होगा। यानी कि आप जिस पर्टिकुलर पीरियड में बिलोंग करते हैं, आपके आखिरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक के केस में वही होता है, 4s2 4p, इस पैटर्न का होता है। और स्टार्टिंग वालों को नहीं लिखते क्या मैम? नहीं, स्टार्टिंग वालों को नहीं लिखते हैं। अगर तुमने 11th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा है तो तुम्हें पता होगा कि इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखा जाता है। इसको ऐसे लिखा जाता है, हीलियम 2s2 2p3, जहाँ पे हीलियम का मतलब क्या है, इनर्ट गैस। 1s2 किसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, हीलियम का होता है। इसको कैसा लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा हीलियम 2s2 2p4, ठीक है। अच्छा, जब सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन लिखने की बारी आएगी तो वहाँ हीलियम का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि 1s2 2s2 2p6 अगर मैं इनको मिला लूँ, इन तीनों को कंप्लीट कंबाइन कर लूँ, तो ये पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन किसका बन जाता है, ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है नियॉन का। तो इसको लिखते हैं नियॉन 3s2 3p4, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। तो अब तुम अपनी अक्ल का प्रयोग करो, तुम अपनी छोटी सी अक्ल का प्रयोग करो कि जो ऑक्सीजन है वो क्योंकि पीरियड नंबर 2 में आता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट है। तो अगर कभी मुझे किसी ने ये पूछ लिया कि मैडम बताइए ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं सोचूंगी कि ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आता है, क्या नाम है, मतलब ऑक्सीजन क्योंकि पीरियड नंबर 2 का है तो पीरियड नंबर 1 में कौन सा इनर्ट गैस आता है, मैं ये सोचूंगी। तो मुझे याद आएगा, अच्छा हाँ, पीरियड नंबर 1 में तो मैडम आपने बताया था हीलियम आता है, तो मैं लिखूंगी हीलियम, ऐसे लिख दूंगी। और क्योंकि ऑक्सीजन पीरियड नंबर 2 का है तो मैं ऐसे लिखूंगी, फिर उसके आगे 2s2, क्योंकि पीरियड नंबर 2 का है, राइट, और s पूरा भरा ही होगा उसका। अच्छा, और यहाँ क्या लिखूंगी, 2p। पावर के बारे में अभी मत सोचना, पावर में क्या लिखेंगे, 2p के पावर में क्या लिखेंगे, ठीक है, 2p की पावर में 2 मत लिख के आ जाना गधे जैसे, ठीक है। 2p की पावर सोच के डिसाइड करेंगे हम लोग बाद में, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सल्फर का अगर मुझे किसी ने कॉन्फ़िगरेशन लिखने को कहा तो क्या वहां पे भी इनर्ट गैस के नाम पे हीलियम लिख देंगे क्या? नहीं, वहां सोचेंगे कि सल्फर क्योंकि पीरियड नंबर 3 का है तो इनर्ट गैस हमें पीरियड नंबर 2 की चाहिए। तो पीरियड नंबर 2 में कौन सी इनर्ट गैस आती है, एक ही इनर्ट गैस आती है, नियॉन, ये लिखेंगे नियॉन। क्योंकि सल्फर पीरियड नंबर 3 का है तो यहाँ पे लिखेंगे 3s2 और लिख देंगे 3p। पावर में क्या लिखना है वो अभी आप मत सोचो, ठीक है, ऐसे। अगर सिलीनियम की बात करूं, क्योंकि सिलीनियम खुद पीरियड नंबर 4 में आता है तो इनर्ट गैस कौन सी वाली चाहिए, पीरियड नंबर 3 की। तो पीरियड नंबर 3 में कौन सी इनर्ट गैस आती है, आर्गन नामक एक इनर्ट गैस आती है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4s2 4p। वैसे ही टेलीरियम का अगर लिखना है तो टेलीरियम खुद पीरियड नंबर 5 में आता है, तो हमें इनर्ट गैस कौन सी चाहिए, पीरियड नंबर 4 की। तो पीरियड नंबर 4 वाली इनर्ट गैस कौन सी होती है, देखो जरा, आर्गन के नीचे कौन सी होती है, क्रिप्टन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्रिप्टन। और यहाँ क्या लिखेंगे, 5s2
और क्या लिख देंगे 5p। पावर की टेंशन अभी मत लो कि p की पावर में क्या लिखने वाले, वो भी भूल जाओ। पोलोनियम का किसी ने पूछा, तो क्योंकि पोलोनियम खुद पीरियड नंबर 6 का है तो इनर्ट गैस कहाँ की चाहिए, पीरियड नंबर 5 की, जो कि कौन होती है, वो होती है जेनॉन। और कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 6s2 6p। आई थिंक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है ये चीज़ क्लियर हो रही है। सेम यही आर्ग्यूमेंट अगर मैं इधर फ्लोरीन वगैरह के लिए भी करूँ, तो फ्लोरीन पीरियड नंबर 2 का है, क्लोरीन पीरियड नंबर 3 का है, ये पीरियड नंबर 4 का है, ये पीरियड नंबर 5 का है, ये पीरियड नंबर 6 का है। अगर कोई मुझे फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखने को कहे तो मुझे इनर्ट गैस कौन सी चाहिए, पीरियड नंबर 1 की, यानी कि क्या हो जाएगा, हीलियम। और पी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त जिस पीरियड का एलिमेंट होता है उसी पीरियड का एस वाला भी मिलता है आपको, और उसी सेम पीरियड का पी वाला भी आपको मिलता है। पावर की टेंशन मत करो। सिमिलरली अगर मैं नीचे आर्ग्यूमेंट करूं, क्योंकि क्लोरीन थर्ड पीरियड का है तो क्या आएगा वहां पे 3s2 3p। पावर में बताऊंगी क्या लिखना है, बट अभी टेंशन मत लो। इधर लेंगे 4s2, यहाँ लेंगे 4p, यहाँ लेंगे 5s2, यहाँ पे लेंगे 5p, यहाँ पे लेंगे 6s2, यहाँ पे लेंगे 6p, ऐसे। और अगर आगे इनर्ट गैस की टेंशन है तो सब जगह हीलियम 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 मत लिख देना, क्योंकि क्लोरीन खुद पीरियड नंबर 3 का है तो हमें जो एलिमेंट चाहिए, ठीक है, जो हमें इनर्ट गैस चाहिए वो पीरियड नंबर 2 की चाहिए। तो बोलो कौन आएगी, हीलियम के बाद कौन आता है, हीलियम के बाद आता है नियॉन, नियॉन के बाद एर्गन, एर्गन के बाद बोलो कौन, आपका क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद कौन, जेनॉन। ऐसे लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, रटना नहीं पड़ता है, समझना पड़ता है कि आखिर पैटर्न क्या चल रहा है। समझ में आ गया हमको पैटर्न क्या चल रहा है, कि आप जिस भी पीरियड के हो उससे पहले की एक इनर्ट गैस ले लो, और इस पर्टिकुलर पी ब्लॉक के कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त आपका एलिमेंट जिस भी पीरियड का है उसी पीरियड का मतलब S2 भी लिख दो और उसी पीरियड का P भी लिख दो। S की पावर 2 रहेगी, बट P की पावर क्या होगी वो हमको सोचना पड़ेगा, वो हमें सोचेंगे हम। सिमिलरली अगर तुम्हें नीचे कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो खैर इनका कॉन्फ़िगरेशन मैं नहीं लिख के दिखा रही हूँ, बट ऐसे होता है, इनका कॉन्फ़िगरेशन आप खुद लिख लेना। बट इनके कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए कैसे लिखोगे, यहाँ बताओ, नियॉन खुद पीरियड 2 में है तो आपको क्या चाहिए, हीलियम। NS2 नॉट NS2 सॉरी, पीरियड नंबर क्योंकि वो 2 का है तो 2s2 2p6 2p। ये एर्गन है तो यहाँ क्या आएगा, नियॉन, और यहाँ क्या आ जाएगा 3s2 3p की पावर पता नहीं। क्रिप्टन क्योंकि पीरियड नंबर 4 का है तो क्या आएगा 4s2 4p, और यहाँ पे इनर्ट गैस कौन सी आ जाएगी, एर्गन। आगे आप लिख लीजिएगा। इस तरीके से काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त। तो अगर कोई तुमसे पूछता है कि इनर्ट गैस का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल, तो वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप क्या बोलोगे, मैडम आप इनर्ट गैस ले लो। अब अगर कोई तुमसे पूछेगा कि मैम कौन सी इनर्ट गैस लेनी है, तो क्या हम कोई भी इनर्ट गैस ले लेंगे, नहीं। आप जिस एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाह रहे हो वो एलिमेंट किसी भी तो पीरियड नंबर का होगा ना। हाँ मैडम हमें कैसे पता चलेगा कौन सी पीरियड नंबर का है, यार उतना तो तुमको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लेते कोई तुमसे पूछ लेगा कि टेलीरियम कौन से पीरियड का है, तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलीरियम। ऑक्सीजन अगर पीरियड 2 का है तो सल्फर पीरियड 3 का होगा, सिलीनियम पीरियड 4 का होगा, और टेलीरियम पीरियड 5 का होगा। आपको एलिमेंट का सीक्वेंस याद होना चाहिए, तो आप एक एक एडिशन करके इमेजिन कर सकते हो। खैर, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखते हैं, इनर्ट गैस लिखते हैं। कौन सी इनर्ट गैस लिखते हैं, जो भी आपके एलिमेंट का पीरियोडिक नंबर है उससे पहले वाले पीरियड की, ठीक है, जो भी आपके एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो भी उसका एटॉमिक नंबर है उससे पहले वाले पीरियड की लिखते हैं। फिर जो भी आपके एलिमेंट का पीरियोडिक नंबर है उसी एटॉमिक नंबर का, उसी पीरियड नंबर का हम लोग NS2 लिख देते हैं। अगर पीरियड 2 में हो तो 2s2, पीरियड 3 में हो तो 3s2, पीरियड 4 में हो तो 4s2, इस तरीके से उसी सेम, ठीक है, उसी सेम पीरियोडिक नंबर का NP भी लिख देते हैं। लेकिन NP की पावर क्या लिखें, जैसे आपने S की पावर 2 लिख दी, आप P की पावर 2 नहीं लिख सकते, आप लिखते हो यहाँ पे P की पावर 1 to 6, यानी कि P की पावर 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं पीरियड 2 की बात कर रहे हो, मतलब अगर मान लेते हैं आप ग्रुप नंबर 13 की बात कर रहे हो,
ठीक है, ग्रुप नंबर 13, भले ही वो हमारे सिलेबस में नहीं है बट स्टिल अगर आप ग्रुप नंबर 13 की बात कर रहे हो तो यहाँ पे पावर आती है, बोलो कितनी, NP3, कितनी आती है, NP3। ग्रुप नंबर 14 की बात कर रहे हो तो पावर कितनी आती है, NP4। ऐसा ऐसा होता है क्या कुछ, नहीं ऐसा होता है। ग्रुप नंबर 13 की बात कर रहे हो तो NP1। ग्रुप नंबर 13 में जितने भी एलिमेंट्स होंगे एन चेंज होता जाएगा पीरियड के वाइज बट पी की पावर सबकी क्या रहेगी, 1। ग्रुप नंबर 14 में एन चेंज हो जाता जाएगा पीरियड वाइज बट NP2, इसमें NP3, इसमें NP4, इसमें NP5, एक मिनट, और यहाँ पे आखिरी वाले में NP6। तो इसीलिए n की जो पावर है वो 13 से 18 तक, ठीक है, टोटल, क्योंकि वहाँ पे 6 ग्रुप्स होते हैं तो हर ग्रुप में पावर अलग होती है, तो 1 से लेकर 6 कुछ भी पावर हो सकती है। अब क्योंकि हम लोग ग्रुप नंबर 16 की बात कर रहे हैं तो ग्रुप नंबर 16 के लिए बोलो क्या होता है, n की पावर P4 होता है। तो आप चाहे ऑक्सीजन के 5 जाएं, चाहे सल्फर के 5 जाएं, चाहे सिलीनियम के 5 जाएं, चाहे टेलीरियम के 5 जाएं, चाहे पोलोनियम के 5 जाएं, सबकी पावर में आपको इस तरीके से 4 ही देखने को मिलेगा। 4 4 4 4 4 4 4। बताओ क्या कोई रटने की नीड है? लोगों को लगता है कि कॉन्फ़िगरेशन रटना पड़ेगा, नहीं रटना पड़ता। आप लॉजिक देखो कि किस लॉजिक से सिखाया जा रहा है, उस लॉजिक से आप भी बनाओ। सिमिलरली ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो ग्रुप नंबर 17 में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे पीरियड नंबर के अकॉर्डिंग उनका एन वेरी होगा। जैसे फ्लोरीन सेकेंड पीरियड का है तो वहाँ 2p आ जाएगा, क्लोरीन थर्ड पीरियड का है तो वहाँ 3p आ जाएगा, बट p की पावर में हमेशा आपको क्या मिलेगा, 5। तो फ्लोरीन के लिए 2p5, क्लोरीन के लिए 3p5, ब्रोमीन के लिए 4p5, आयोडीन के लिए 5p5, उसके आगे 6p5। ग्रुप नंबर 18 की बात करें तो इसकी पावर होती है NP6। तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ 6, यहाँ 6, और आगे आपको लिखना है तो मैंने उसके लिए जगह छोड़ दी। हीलियम को काउंट मत करिएगा, हीलियम इज नॉट एट ऑल अ पी ब्लॉक एलिमेंट। खैर उसकी लोकेशन उधर है बट वो पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि वो इनर्ट गैस है, इसलिए उसको वहाँ रखना मेरी मजबूरी है इनर्ट गैस के कॉलम में। अदरवाइज अगर मैं हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो उसमें देखो एक भी पी वर्ड नहीं आता है, 1s2 खत्म, कॉन्फ़िगरेशन ही खत्म हो जाता है हीलियम का तो 1s2 लिखने के बाद, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखना क्या आप सीख चुके हो। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज व्हाट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज, आप इनर्ट गैस लिखो, NS2 लिखो, NP की पावर 1 से 6 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप इसमें बातचीत कर रहे हैं किसकी, ग्रुप नंबर 13 की बातचीत कर रहे हैं, तो अगर मैं बोलूं कि बता ग्रुप नंबर 13 के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो आप कहिएगा मैडम आप इनर्ट गैस, तो आपको चेंज करनी पड़ेगी, डिपेंड कि आपको कौन सा एलिमेंट मिला है और उस एलिमेंट का पीरियड नंबर क्या है। जो भी उस एलिमेंट का पीरियड नंबर होगा उससे पहले वाले पीरियड की इनर्ट गैस आप ले लीजिएगा। तो इनर्ट गैस तो देखो वेरी करेगी, बट क्योंकि आप ग्रुप नंबर 13 की बात कर रही हैं तो देखिए NS2 तो फिक्स रहेगा, लेकिन NP की जो पावर है वो NP की पावर कितनी रहेगी, 1, नॉट 1 to 6, 1 to 6 नहीं, ओनली 1, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई कर दिया ना कि मुझे ग्रुप नंबर 13 की बातचीत करनी है। अगर मैं कहूंगी मुझे ग्रुप नंबर 14 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो आप क्या जवाब दोगे कि मैडम देखिए आपको इनर्ट गैस तो लिखना ही पड़ेगा, उसके बाजू में पीरियड के अकॉर्डिंग NS2 तो लिखना ही पड़ेगा, आपको NP तो लिखना ही पड़ेगा, डिपेंड की उस एलिमेंट का पीरियड क्या है, बट पावर हम बता सकते हैं, पावर विल बी फिक्स, बोलिए क्या, NP2, ठीक है। वैसे ही आपको टीचर ये भी पूछ सकता है कि ग्रुप नंबर 15 का आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, ये पूछ सकता है। ग्रुप नंबर 16 का बताइए, आपको ये पूछ सकता है। ग्रुप नंबर 17 का बताइए, आपको ये पूछ सकते हैं पेपर में, ग्रुप नंबर 18 का बताइए। तो ऐसे केस में आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे कि ग्रुप नंबर 15 में देखिए इनर्ट गैस तो रहेगी रहेगी, उसके बारे में तो हम नहीं बता सकते, NS2 तो रहेगा ही रहेगा पीरियड नंबर, NP तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हाँ क्योंकि आपका ग्रुप नंबर 15 में आता है सो पावर विल बी 3, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यही सेम आर्ग्यूमेंट यहाँ पे करूँ तो मैं बाकियों के भी कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिख सकती हूँ, मैं बाकियों के भी कॉन्फ़िगरेशन क्या कर सकती हूँ, इस तरीके से मैं लिख सकती हूँ। ये होगी कहानी। इज इट क्लियर? अच्छा 6 से ऊपर नहीं जा सकते, ध्यान रखना, सो हाईएस्ट पावर विल बी 6। ये तो क्वेश्चन आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट भी पूछा जा सकता है,
या फिर आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी ग्रुप का भी पूछा जा सकता है। अगर किसी ग्रुप का पूछ लेगा तो थोड़ा आपको याद रहना चाहिए कि इस पर्टिकुलर ग्रुप में पी की पावर इतनी रखनी है, इस पर्टिकुलर ग्रुप में पी की पावर इतनी रखनी है। डन, ठीक है। अच्छा, और ये मैं कोई रटवा नहीं रही हूँ कि पी की पावर रट लो, आप कॉन्फ़िगरेशन से चेक कर लो यार, आप कॉन्फ़िगरेशन से चेक कर लो। देखो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का होता है, नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 का होता है। चेक करिए पावर में कितना है, 3 है। फिर तो कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखा गया और बाद में ये सारी जनरलाइजेशन बनाई गई। ऐसा नहीं कि पहले जनरलाइजेशन कर ली गई और फिर कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये कहानी थी इतनी, ये कहानी थी इतनी अभी फिलहाल। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि इनको हम लोग ग्रुप नंबर, ये जो पूरा का पूरा एक्सट्रीम राइट हैंड साइड है, इसे पी ब्लॉक क्यों कहते हैं? इस पूरी की पूरी चीज को हम पी ब्लॉक क्यों कहते हैं? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कॉलिंग इट अ पी ब्लॉक? इसे पी ब्लॉक क्यों कहा जाता है? वाई? क्योंकि आपको मैंने अभी जितना भी कॉन्फ़िगरेशन ऊपर लिखकर दिखाया, इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में आप ऑब्जर्व करिए, ठीक है। आप जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, वाइल राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन, आप जब भी किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आप ये ऑब्जर्व करिएगा, वाइल राइटिंग कॉन्फ़िगरेशन उस पर्टिकुलर एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री लेता है? वो लास्ट इलेक्ट्रॉन क्योंकि पी सबशेल में जाता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसीलिए पर्टिकुलर इसको हम लोग क्या कहते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्योंकि ये कौन है? इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये पर्टिकुलर लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री ले रहा है? इनके पी सबशेल में जा रहा है। देखो ना, NP1, NP2, NP3, NP4, NP5, NP6, एस में नहीं जा रहा है, एस फिक्स्ड है। ठीक है, किस में जा रहा है? पी में जा रहा है। सो देयरफॉर वी कॉल्ड इट एज व्हाट? आप लोगों का पी सबशेल। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पी सबशेल कहते हैं। तो ये तो मैंने तुमको पूरी कहानी किसके रिस्पेक्ट में बताई? ग्रुप नंबर 16 के रिस्पेक्ट में, ग्रुप नंबर 17 के रिस्पेक्ट में, ग्रुप नंबर 18 के रिस्पेक्ट में। तो आज जो हमारी बातचीत हुई, ये एक इंट्रोडक्टरी बातचीत है। इस इंट्रोडक्टरी बातचीत में मैंने तुम्हें ये बताया कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। अब ये काम मैं तुम्हारे होमवर्क के लिए दे रही हूँ। भले ही ये चीज़ आपको महाराष्ट्र बोर्ड्स वालों के बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगी, बट स्टिल ये काम आपको करके रखना है कि ग्रुप नंबर अगर आपको 13 दिया है तो ग्रुप नंबर 13 के सारे एलिमेंट्स कॉपी में लिखो, along with their name, along with their atomic number, with their configuration। जैसा मैंने ऊपर लिख के दिया ना, वैसा जनरल कॉन्फ़िगरेशन। ग्रुप नंबर 14 का आप लिख कर रखो, ठीक है, ग्रुप नंबर 15 का आप लिख कर रखो। तो इससे क्या होता है कि अलग से ग्रुप 13, 14, 15 नहीं पढ़ाया जाता है। जब पी ब्लॉक पढ़ाया जाता है तो साइमल्टेनियसली चीज़ें पढ़ ली जाती हैं। हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके लिए अलग से पढ़ाना की नीड है, बट मेजॉरिटी वाइज नहीं। तो यहाँ पे आज की हमने एक इंट्रोडक्टरी क्लास कर ली। इस इंट्रोडक्टरी क्लास से हमें ये पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। खैर, एक और ज़रूरी सूचना है जो आपको याद रखनी है कि जो एस ब्लॉक होता है, जो कि एक 11th का पार्ट है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, सब मेटल्स होते हैं। लेकिन जो आपका पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक में आपको मेटल्स भी देखने को मिलते हैं, आपको यहाँ पे नॉन मेटल्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को मेटेलॉइड्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब ये ट्रिपल कॉम्बो है, मेटल भी मिलेगा, नॉन मेटल भी मिलेगा और मेटेलॉइड्स भी मिलेगा। ठीक है, ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। जिसमें हमारे बहुत ही फेमस मेटेलॉइड्स हैं। आर्सेनिक, आर्सेनिक इज अ वेरी फेमस मेटेलॉइड। एंटीमनी, दिस इज अ वेरी फेमस मेटेलॉइड, इसके बारे में नहीं भूलना है, ये बहुत ही फेमस मेटेलॉइड है। और इसमें अगर मैं बात करूं आपके एक और एलिमेंट की, ठीक है, जिसका नाम होता है बिस्मथ। ठीक है, अगर मैं बात करूं किसकी? बिस्मथ एलिमेंट की बात करूं, ये बिस्मथ एक्चुअली ग्रुप नंबर 15 में आता है। तो आपको जो होमवर्क दिया है, जब आप उस होमवर्क को करोगे तो आपको पता चलेगा कि बिस्मथ बेसिकली कहाँ पर है। ठीक है, बट मैंने बता दिया कि बिस्मथ आप लोगों का क्या है, आप लोगों का ग्रुप नंबर 15 में आता है। ठीक है, तो इस बिस्मथ की अगर मैं बात करूं
तो इस बिस्मथ को एक नाम दिया जाता है, इसे कहा जाता है टिपिकल एलिमेंट। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? टिपिकल एलिमेंट। इसको टिपिकल एलिमेंट कहने का रीज़न आप समझिए, बिस्मथ एक ऐसा मेटल है। ठीक है, पहली बात तो बिस्मथ एक मेटल है, और जितना हम लोग 10th क्लास तक की केमिस्ट्री पढ़े हैं, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि अगर बिस्मथ एक मेटल है तो बिस्मथ के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, राइट। और साथ ही में एक और क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए कि उसमें लश्चर होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। तो ये जो बिस्मथ नामक मेटल है भाई, ये आपका ब्रिटल होता है। बताओ, अब ब्रिटल तो एक नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है ना? तो ये अजीबोगरीब है बाकी मेटल से। एज वेल एज इस बिस्मथ की बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, ये कैसी होती है? इसकी हाई डेंसिटी होती है, राइट। इसकी हाई डेंसिटी होती है, बराबर। ये हार्ड होता है, ठीक है, ये लश्चरस होता है, बराबर। और बहुत सारी इसकी वैसे प्रॉपर्टी है। इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से बिस्मथ को हम एक टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। आपको क्यों कहते हैं टिपिकल एलिमेंट, इसके रीज़न में नहीं जानना है। ये जीके फैक्ट है जो याद होना चाहिए। पेपर में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एलिमेंट। सो इफ़ यू डोंट नो तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये आपको दिक्कत हो जाएगी। खैर, अगर मैं अकरेंस की बात करूं कि कौन सा एलिमेंट हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में पाया जाता है, तो देखो, अगर मैं ग्रुप नंबर 15 की बात करूं, अगर ग्रुप नंबर 15 की अकरेंस की बात करूं, ग्रुप नंबर 16 की अकरेंस की बात करूं, ग्रुप नंबर 17 के, ग्रुप नंबर 18 के, तो वो एक अलग ही वीडियो हो जाएगा। तो अकरेंस वाले टॉपिक को हम लोग सबसे आखिरी में डील करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जीके फैक्ट वाला टॉपिक है। आज हमने सारी की सारी इंट्रोडक्टरी बातचीत कर ली। कल का हमारा जो टारगेट रहेगा वो ये रहेगा कि इन सारे ग्रुप्स के एटॉमिक और आयोनिक रेडाई के बारे में बातचीत की जाए, इन सारे ग्रुप्स के आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात की जाए। ठीक है, बस ये दो हमारे कल के क्लास के टॉपिक्स रहेंगे, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में बात की जाए। तो अगर तुम्हें कल की क्लास समझनी है तो तुम्हें एटॉमिक रेडाई आना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आनी चाहिए, और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है तुम्हें ये पता होना चाहिए। खैर, कल हम लोग डिस्कशन में लेकर आएंगे कौन सा वाला टॉपिक? आप लोगों का एटॉमिक रेडाई। मैं पढ़ाऊंगी तीनों ही ग्रुप्स, 13 भी पढ़ाऊंगी, 14 भी पढ़ाऊंगी, 15 भी पढ़ाऊंगी, 16 भी पढ़ाऊंगी, 17 भी पढ़ाऊंगी, 18 भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि पी ब्लॉक एक ही बार पढ़ाया जाता है, ऐसे क्लासीफाई करके नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसमें से आपके बोर्ड्स में अगर 16, 17, 18 आ रहा है, आपसे 16, 17, 18 तो कोई ही रटो बोर्ड्स के अकॉर्डिंग, है ना। और अगर आपके इसमें 15, 16, 17, 18 आ रहा है क्लास 12 बोर्ड्स में, तो आप 15, 16, 17, 18 रटो। बट हम लोग पढ़ेंगे पूरा का पूरा पी ब्लॉक कंप्लीट। तो कल के पी ब्लॉक को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको एटॉमिक रेडाई का क्या कंसेप्ट है वो आना चाहिए। तो कल की क्लास को रिवाइज करके रखना 11th क्लास में पीरियोडिसिटी नामक चैप्टर में।